अब हम लोग को सेल मेम्ब्रेन और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब एक एक करके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बोलो। रिबोसोम्स, क्रोमोसोम्स। देखो कहने का मतलब ये, क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारे पार्ट आते हैं। ये सब मिलकर के ना इनहेरिटेंस का काम करवाते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि अगर पास ऑन करना है किसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्रोमोसोम्स के अंदर रखा हुआ डीएनए और डीएनए के अंदर रखा हुआ जीन, उसी से वो करवाते हैं। ये लोग सब मिलकर के उनका पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? इनका ये पार्ट है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्गी बॉडीज। अच्छा, गोल्गी बॉडीज जो है ना, उसका दूसरा नाम अगर देखोगे तो इसको पैकिंग हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकिंग हाउस ऑफ द सेल। अब तुम लोग को याद होगा जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बार बात किए थे क्या, कि अगर तुम्हारी मम्मी घर में हलवा बनाई और तुम्हारे पड़ोसी के घर में हलवा भेजना है, तो क्या कढ़ाई उठाकर दे देगी? नहीं ना। पहले उस हलवे को क्या करेगी, एक अच्छा से कंटेनर में भरेगी, पैक करेगी और उसके बाद आपको दे देगी कि जाओ आंटी को दे देना, और तुम जाके दे दोगे। क्यों ऐसा करती है? ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर तुम रास्ते में लेके जा रहे हो तो कोई देखे ना, पहली बात। दूसरा, उसमें और डस्ट पार्टिकल्स ना लग जाए। तीसरी बात, रास्ते में ही तुम ना खा जाओ और खाली प्लेट ना पहुंचा दो। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अगर मान लो क्या बना, प्रोटीन बना, है ना। अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर मान लो एक रिबोसोम्स, मान लो एक प्रोटीन बनाया, सपोज दैट P4 प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन बनाया, लेकिन ये प्रोटीन अगर ऐसे ही रहेगा, अगर बाहर के रूप में रहेगा, तो अगर हमारे कोई दूसरा पार्टिकल, बैक्टीरिया या कोई और भी पार्टिकल्स अगर अंदर आ जाता है, तो आराम से इस पी को, यानी इस प्रोटीन को क्या कर लेगा, ले लेगा, खा जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जैसे ये प्रोटीन बना, इसको भेज दिया जाता है किसके पास? गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज के पास। गोल्गी बॉडीज क्या करता है कि इस प्रोटीन के ऊपर कवरेज, मतलब पैकिंग कर देता है, अच्छे से क्या कर देता है, पैकिंग कर देता है, ताकि ये जिसको भी चाहिए, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, तो ये पैकिंग हो गया, तो आराम से ये साइटोसोल से होते हुए किसके पास पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा। बीच में अगर कोई भी इसके पास आता है तो देखिएगा कि कवरेज अब कैसे खोलना पड़ेगा ना, बिना खोले तो बात पता नहीं चलेगा। ये खोलने का जो तरीका है किसी को पता है? इसके अंदर क्या है, ये खोलने का जो तरीका है, मान लो इसमें कोडिंग कर दी गई है ना, तो इसको खोलने का तरीका सिर्फ इसको पता है। तो ये खाना जब यहां से, या प्रोटीन यहां से यहां जाता है, और ये क्या करता है, इसको खोल लेता है और प्रोटीन ले लेता है। रास्ते के बीच में अगर कोई इसको लेना भी चाहे तो वो ले नहीं पाएंगे। मतलब गुंडे जैसे नहीं होता है कि गुंडा लोग बीच में हाईजेक कर लेता है और छीन लेता है, चोरी कर लेता है, ये सब तो वही बात है। इसको पैकिंग कर दिया गया। कौन किया? गोल्गी बॉडी। क्यों किया? ताकि ये मटेरियल आराम से ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंच जाए, बीच में दूसरे किसी भी मटेरियल के कारण ये हार्म ना हो, किसी तरीके से इसका कोई दिक्कत ना हो। हाँ बोल। क्या पैकिंग? मैं बात बता रहा हूं, ये मत सोचो कि एक को जब ठेका मिल गया तो वही सब कुछ करेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक और बात, तुम लोग ध्यान से पढ़े नहीं या सुने नहीं, हम क्या बोले थे, ईयर जो है वो मेम्ब्रेन का कवरेज करता है, मेम्ब्रेन का इसको भी मेम्ब्रेन का कवर मिला है ना, तो वो ईआर के मदद से मिला है। खाना के ऊपर थोड़ी ना मेम्ब्रेन लगाते हैं। ये वाला प्रोटीन बनाया राइबोसोम प्रोटीन बनाया, लेकिन वो जानता है मेरा प्रोटीन खुला अगर जाएगा तो कोई भी बीच वाला ना लूट लेगा, इसलिए वो क्या करता है, इसको पहले भेज देता है किसके पास? गोल्गी बॉडीज के पास। गोल्गी बॉडीज क्या करता है, अच्छे से उसको पैक कर देता है कि अंदर में पता ही ना चले, कि अब जैसे सिंपल सी बात है, तुम अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर कर दिए, मान लो कि तुम अपना ड्रेस एक ऑर्डर किए, बहुत अच्छा सा ऑर्डर कर दिए, ठीक है, तो क्यों अमेजोन वाला उसको अच्छे से पैकिंग करता है? क्योंकि बीच में जितना भी लेने वाला, डिलीवरी करने वाला भी वो देखे ना, क्योंकि देखेगा तो बोले भाई वाह इतना सुंदर, लेके खुद भाग जाएगा। बात समझ में रहा है? अच्छे से पैकिंग कर दिया जाता है, क्योंकि मोहल्ले वाले भी ना देखें कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। तुम्हारा चीज है उसे तुम देखो, यानी खोलने का ताकत तुमको दिया जाता है।
बात समझ में आ रहा है? अभी तुम लोग बोल रहे हो कि ईआर पैकिंग, अभी हम बताए तुम लोग को कि वो तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। मेम्ब्रेन का मतलब वो तो मेम्ब्रेन का कवरेज दिया ना, वो तो स्किन की तरह से हो गया। अच्छा ये बताओ, स्किन हमारे बॉडी को कवरेज दे रहा है, और जो कटोरा होता है या कटोरा जो पैकिंग वाला कटोरा, क्या कटोरा और हमारा स्किन बराबर है? नहीं ना। तो हमारा स्किन जो कवरेज आया, एक तरह समझ लो कि नॉर्मल भाषा में अगर इससे सेल के रूप में समझना है तो स्किन का कवरेज कौन करवा रहा है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन खाना को कवरेज कौन दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि जो रेस्ट जो फॉरेन पार्टिकल्स, अगर मान लो बाई चांस कोई कोई ये आ गया, कोरोना वायरस ही आ गया सपोज दैट, तो कोरोना वायरस को अपने आप को बढ़ाने के लिए वो भी तो प्रोटीन ढूंढेगा कि भाई हमको प्रोटीन मिल जाए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा हम और बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो घुस तो गया प्रोटीन, ये कोरोना वायरस घुस तो गया, लेकिन इसको प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन इसके इर्द गिर्द है, इसको खोलने नहीं आता है, इसको खोलने नहीं आता है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा मात्रा है मान लो इसके पास, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अगर खोल दिया तो प्रोटीन मिलने लग गया, और प्रोटीन मिलने लगा तो धीरे धीरे ये अपना पूरा धाम जमाना शुरू कर दिया। क्या बता रहे हैं? ये बात समझ में आया कि नहीं? तो पैकिंग हाउस ऑफ द सेल, यानी अंदर में जितने पार्टिकल्स है उनको पैक करने का काम किसका होता है? गोल्गी बॉडीज का, या एपेरेटस बोलो। बात समझ में आ रहा है? और जो सेल को मेम्ब्रेन दिया जा रहा है, जो मेम्ब्रेन दिया जा रहा है वो किसका काम है? ईआर का। तो कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आ रहा है? अब मैं इसको पढ़ रहा हूं और एक एक लाइन बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहली बात, गोल्गी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ भी बोलो, इज वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। उन्हीं के नाम से ये क्या पता चला, क्योंकि उन्होंने एक चीज का खोज किया था, पता लगा, इन्हीं के उसी के नाम पर पड़ गया। हाँ मिल जाए। तुम्हारा नाम तीन तीन नाम होगा ना, तो इसका भी नाम तीन तीन, तीनों में से एक बोलो, बात चले। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडीज बोलो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो या गोल्गी अपैरेटस बोलो, तीनों मतलब सेम है। ऑकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल, यानी कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में, ज्यादातर यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, अभी मैं बता दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? गोल्गी अपैरेटस कंस्टिट्यूएंट्स of the set of membrane bound fluid filled vesicles, vacuoles and flatted crystalline closed sacs। मतलब कि इनके अंदर ना, अगर तुम लोग देखोगे गोल्गी बॉडी को, तो ये देखो छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे ऐसे वेसिकल्स हैं, है ना? ये छोटे छोटे क्या है? वेसिकल्स है। वेसिकल्स में बताया था ईआर में भी होते हैं, है ना? तीन तरह में होते हैं, और शीट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इनका। तो इसी के अंदर क्या किया जाता है, एक एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये ऐसा है, अंदर से पूरा पैक है, ठीक है, अंदर से पूरा ये ऐसे से पैक है, ऊपर से ऐसे खुला हुआ। तो क्या करता है कि जो रिबोसोम्स है, रिबोसोम्स, वो प्रोटीन बनाया। क्या बनाया? प्रोटीन। मान लो ये 2-3 P बना दिया, ठीक है। रिबोसोम्स जो था वो प्रोटीन बनाया, और इस प्रोटीन को इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल रहा है? देखो ये किसके अंदर डाल रहा है? गोल्गी बॉडी के अंदर। एक तरफ से अंदर डाला, और यही वाला जो लोग है वो लोग देखो कैसे निकल रहा है। बात समझ में नहीं? अंतर देखो, अंतर नहीं पता चल रहा है, क्या फायदा हो? थोड़ा लॉजिकल सोचो। ये एक तरफ से अंदर गया, अंदर इसकी पैकिंग हुई और इसको बाहर निकाल दिया। अब जाओ, अब इसको भेज दिया कहां पर? सेल के इस साइटोसोल्स में। अब जिसको चाहिए वो वहां से इसको लेगा, लेकिन फ्री फंड में नहीं ले पाएगा, इसको खोलने आना चाहिए सबको। समझ में आ रहा है? अगर खोलने नहीं आता है तो भाई तुम इसके मतलब तुम इस ग्रुप के हो ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि खोलना कैसे है। समझ में आ रहा है? नहीं, हम तो एक एग्जांपल देके बताए, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सबको खोलने आता है। वो लोग खोल करके उस अंदर से क्या ले लेते हैं? प्रोटीन ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या
गलत कोड डाल देगा तो नहीं खुलेगा, लेकिन इन लोगों को सबको पता है। जैसे घर का तिजोरी घर वाले को ना पता होता कैसे खुलते हैं, बात अलग है, अगर दुश्मन आएगा तो फिर तोड़ता है वो लोग डायरेक्ट। यानी ये जो वायरस है वो आके डायरेक्ट तोड़ता है, अगर टूट गया तब तो अंदर से निकाल लिया, लेकिन खोलना और तोड़ने में अंतर होता है। खोलना और तोड़ने में अंतर होता है। खोलते हैं इंसान की तरह और बंदर की तरह तोड़ दिया जाता है। अब तुम खुद ही देखो, घर में अगर मान लो अमेज़न का कोई सामान आया तो इंसान की तरह खोल रहे हो, और नहीं खुल रहा था इससे करके पूरा फाड़ दे रहे हो, तो वो बंदर की तरह खुल ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ कि नहीं है? ये एक जगह है, सब लोग अपना पैकिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसको पैकिंग करवाना पड़ेगा। जो भी इंसान, जैसे लिपिड्स बना, लिपिड बना, तो लिपिड के साथ भी ऐसा ही है। मान लो लिपिड बना, ठीक है, लिपिड बना दिया, कौन बनाया? ईआर बना दिया, ईआर लिपिड बना दिया, लेकिन जानते हैं वो डायरेक्टली हम यहां पर नहीं भेज सकते दूसरे को लेने के लिए। वो क्या करेगा? गोल्गी बॉडीज में डाल देगा, गोल्गी बॉडीज में डाल देगा, और यहां से देखो लिपिड कैसे निकलेगा, ऐसा पैकिंग होकर निकलेगा। अब पैकिंग होकर निकलेगा और उस सेल के अंदर ही घूमेगा, जिसको चाहिए वहां से ले लेगा। अब यहाँ पे यही बात है कि सर काहे बेफालतू पैकिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक बर्बाद होगा, एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं? तो अभी मत बता दिए। नहीं, यही तो बात है, इन लोगों में आपस में ऐसा बॉन्डिंग है, ऐसे इनका स्ट्रक्चर ही है। देखोगे सेल का स्ट्रक्चर, तुम लोग देखोगे एनिमल सेल का, प्लांट सेल का, तो तुमको पता चलेगा कि कितने पास पास में ये लोग हैं और आराम से वो सारे काम हो जाते हैं। अभी तो बताए, अगर पैकिंग, तुम वही बात है, तुम कढ़ाई लेके जाओगे डायरेक्ट ना, लेकर आना, डायरेक्ट कढ़ाई लेकर आ जाना। अभी बताए ना तुम लोगों को, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोल्गी बॉडी समझ में आया कि नहीं आया? आया, पक्का आ गया। हाँ बस, और कुछ नहीं। और क्यों पैकिंग किया जाता है? हर एक पीछे रीजन होता है, ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, जैसे अब गोल्गी बॉडी उसको पैकिंग करके माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर भेज रहा है, हाँ, अब वो तो सारा ऑर्गन जानता है कि कैसे खोलना है। हाँ, कोई दूसरा ऑर्गन वो प्रोटीन ले लेता है, हाँ ले लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो कमी हो गया, ये नहीं तुम बोल रहे हो? हाँ, ये बात है, ये बात है, लेकिन असलियत में जब यहां से भेजा जाता है ना, तो यही तो काम ब्रेन का है। ब्रेन का काम यही है कि रिबोसोम्स, तुमने जो प्रोटीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे यही बात था कि हो सकता है कि दूसरे कोई सेल ऑर्गेनेल्स थे, जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन यही वाला, इसको भी तो खोलने आता है, इसको भी खोलने आता है, ये यहीं से ले लिया, तब तो इसका कमी हो गया ना। तो यही अब यहां पर काम आता है किसका? हमारे न्यूक्लियस का। वो कंट्रोल करवाता है यहां से सामान किसके लिए निकला है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तुम बीच में कैसे ले रहे हो? चलो दोस्त को, जैसे मम्मी का काम क्या होता है, मम्मी को तो हम लोग सेल बोल रहे हैं ना, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, है ना? तो अब वही बात है, मम्मी डिसाइड कर देते हैं, चलो वहां तो पूछा। हाँ, तो वही बात है ना, ब्रेन ऑफ द सेल है, तो नाम ब्रेन नाम का सिर्फ नहीं है ना, काम का है। यानी पूरा दिमाग लगा रहा है, किसको चाहिए, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको कितना मिल गया, किसको कितना नहीं मिला। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ऐसा नहीं है कि एक कोई मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं है, हाँ इक्वलिटी देखना है कभी कि सबको इक्वल में मिल रहा है कि नहीं। बात समझ में आया? तो यही काम है इसका, इसका भी तो काम है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन तो एक दो देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर। सिंपल सी बात, नियर द ईआर, ये कहां पर होता है? ईआर के नियर। नियर मतलब पास में, किसके? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। पता चल गया, ज्यादा दूर तो होता ही नहीं है। अभी कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से, कितना, हाँ कितना दूर रहता तो कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, ईआर के एकदम पास में होता है कौन? गोल्गी बॉडीज। आराम से वहां से निकला और यहाँ पैकिंग होगी। समझ में आ रहा है? इसे ध्यान देना, किसी कोई फैक्ट्री में जहां सामान बनता है, पैकिंग भी उसके पास में ही होता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सामान बना और पैकिंग कहां हो रहा है? धनबाद में, तो बीच में ही उसका सब काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट करके लिखा हुआ देखो, ट्रांसफेरेंस, कहां पढ़ा है? अच्छा उस बुक में दिया हुआ, अच्छा हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि हाँ यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच, डिस्पैच मतलब भेज देना, टू द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द
गोल्गी बॉडीज शरीर के अंदर या शरीर के बाहर पैकिंग करके भेजा जाएगा। सारा चीज की पैकिंग होगी। इनफैक्ट घर से कचरा भी तुम फेंकते हो ना, तो उसको प्लास्टिक में पैक कर देते हो, उसके बाद घुमा करके फेंक देते हो। बात समझ में आ रहा है? यानी कचरे की भी पैकिंग करते हो। हाँ अच्छा हाँ सही बात। तो समझ में आ रहा है जनरली क्या हो रहा है, पैकिंग होती है ना। और ये टारगेट, टारगेट का मतलब क्या है कि अगर ये बना तो टारगेट देखा जाएगा कि जाना किसको है ना। जो भी टारगेट जगह है उसी के पास इसको जाना है। मतलब जैसे मान लो अमेज़न से तुम सामान मंगवाए तो उसमें देखो ऊपर एड्रेस दे देता है, तो एड्रेस क्यों दिया जाता है? वो टारगेट मतलब उसी के पास जाना है, दूसरे के पास नहीं जाना है। बात अलग है, कभी कभी डिस्पैच करने वाला उल्टा उन लोग को दे देता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। जिसको बोला गया है वहीं पर जाता है ना। और ये कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस करता है। ये तो बना ही रहा है, करता धरता तो वही है, बना तो वो प्रोटीन सा, उसको भी जरूरत है तो वो अपने लिए तो पहले ले ही लेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। इट फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। मतलब कि इस वेसिकल्स के अंदर जो गोल्गी बॉडीज है वो क्या क्या करता है, ध्यान देना। स्टोरेज, कुछ सामान को स्टोर करके रख लेता है ना। फिर वहां पर क्या करता है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब कि अगर उसमें कोई जरूरत है ना, किसी तरह का मॉडिफिकेशन का, कोई करेक्शन करने का, किसी तरह का ज्यादा और कम करने का, तो मॉडिफिकेशन का काम अंदर ही होता है ना। और उसके बाद क्या का काम है उसका, पैकिंग का। मेनली उसका काम पैकिंग का है। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? नहीं, यहाँ पर तो देखो लिपिड्स भी दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट भी है, बहुत मतलब समझ लो कि सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, हम लोग क्यों बार बार प्रोटीन ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन से तुम लोग आराम से समझ ले रहे हो, है ना। वैसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को पैक करके तभी वो ट्रांसफर करवाता है। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द गोल्गी apparatus is also involved in the formation of lysosomes। ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़े, ये ध्यान, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये पढ़े थे कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो रिबोसोम्स बनाता है, और रिबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हम लोग ये पढ़े, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग गोल्गी बॉडीज पढ़ रहे हैं। गोल्गी बॉडीज जानते हैं पैकिंग करता है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज बनाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्या, लाइसोसोम्स। क्या बनाता है, लाइसोसोम्स। जस्ट इसके बाद ना लाइसोसोम्स की कहानी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। तो कौन पूछेगा कि लाइसोसोम्स कहां बनता है, तो गोल्गी बॉडीज के अंदर। अब ये लाइसोसोम्स क्या करता है, कैसे करता है, अभी आगे बताएंगे। देख रहे हो, ये देखो हम सेल को जूम करके दिखाया गया है, ये सेल का जूम करके देखा, यही है छोटा छोटा गोल्गी बॉडीज। कलरफुल करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए कलरफुल लग जाता है। गांधी जी गलत कलरफुल लगते, समझा? नहीं नहीं, सिर्फ गोल्ड की बॉडीज को दिखाया गया, ये सब गोल्ड की बॉडीज है। अब जब यही जूम करेंगे तो यही ना आएगा, पूरा सेल को जूम कर देते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड भी बनाता है। हम क्या अभी हम तुमको यही बात बता रहे हैं कि सर प्रोटीन बनाने का काम या लिपिड बनाने एक ही के अंदर नहीं है, क्या वही बना रहा है। बॉडी सेल के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो बनाते हैं, ये सिर्फ एक ही लोग नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लैमेला। ये क्या बनाता है, मिडिल लैमेला। अच्छा इनको बताओ, हमको बस इतना बताओ, गोल्गी बॉडीज है, मिडिल लैमेला बनाता है, एनिमल में बनाएगा, प्लांट में बनाएगा, क्योंकि प्लांट में ना हमारा सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के बीच में तो मिडिल लैमेला बोलते हैं। तो एनिमल में तो जरूरत ही नहीं है, किसमें जरूरत है, प्लांट में। तो यानी ये प्लांट के लिए, अगर प्लांट में अगर ये है, क्योंकि प्लांट में भी तो ये पाया जाता है, क्योंकि प्लांट का भी तो सेल होता है, तो प्लांट में ये पाया जाता है, तो प्लांट के लिए ये क्या बना देता है, मिडिल लैमेला। मतलब दो सेल वॉल के बीच की जो पकड़ के रखे, स्ट्रेंथ बना कर रखे। एनिमल में सेल वॉल है। बात समझ में आ रहा है? आप सुनो, ये बात समझ में आ गया।
गोल्गी बॉडीज के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझना, लाइजोसोम्स के बारे में बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ध्यान देना होता क्या है, पूरी कहानी बता रहा हूं। पहले हमको ये बताओ, गोल्गी बॉडीज के बारे में समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया ना? ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। गोल्गी बॉडीज ही बनाता है लाइजोसोम्स को। क्या बनाता है? लाइजोसोम्स को। तो अब इसको हटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग लाइजोसोम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो कि हमारा है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स तो ध्यान देना, लाइजोसोम्स होता क्या है, पूरी कहानी समझो। होता क्या है? होता यह है कि हमारा ये सेल है, मस्त इसका जिंदगी चल रहा है, दिन कट रहा है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया। बैक्टीरिया एंटर कर गया, गलती किसकी? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहली गलती इसकी। लेकिन जैसे इंटर किया, अब यहां पर बैक्टीरिया का काम और वायरस का काम सिर्फ एक ही होता है कि हम लोग अंदर आ गए हैं। जैसे ही चोर लोग किसी घर में घुसता है तो उसका काम क्या होता है? सर्च करो और चोरी करो, लेके भागो, यही ना? लेकिन इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जैसे इंटर किए ना, तो अंदर का जितना सामान है, जितना सामान, उसको बर्बाद करना शुरू करते हैं, उसको खत्म करना शुरू करते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि जीत हासिल करना इस पे, न्यूक्लियस पे। इस पे हासिल कर लेंगे ना, तो ये कंट्रोल होता है दूसरे सेल से, बगल वाला सेल है ना, बगल वाला सेल, जस्ट उसके बगल वाला सेल, बगल वाला सेल। तो इस पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो कैसे भी मैनिपुलेट करके ये सेल को बर्बाद कर देंगे हम लोग, है ना? और यही होता भी है। एक बात याद रखना, अगर ये सेल बर्बाद हो गया ना, तो क्योंकि इसी सेल से ये सेल सटा हुआ है, हम तो दूरों बना दिए, लेकिन ऐसे समझो कि सटा हुआ है। अगर ये सेल खराब होगा, खराब कैसे होगा? इसके अंदर बैक्टीरिया घुस गया, वायरसेस घुस गया, इसको बर्बाद करेगा, और वो धीरे धीरे अपना तादाद बढ़ाता है। हम 2 हमारे 50, उन लोग यही सोचता है। और ऐसे करते करते पूरे सेल को अपने अंडर में कर लेता है, पूरे बॉडी को अपने अंडर में कर लेता है। इसलिए देखना, किसी का अगर वॉन्ड आ गया है ना, या किसी को कोई बीमारी हो गया है, तो वो चाहता है ना कि सेल को धीरे धीरे बर्बाद कर दे। स्किन कैंसर, या फिर अगर हम स्किन से रिलेटेड कोई बात करें, तो देखना, अगर किसी को कोई बीमारी है तो धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है, बढ़ता है। तो ये क्यों बढ़ता है? उसके अंदर बैक्टीरिया, मान लो कोई फंगी है, जैसा होता है ना, तुम लोग देखोगे किसी को क्या हुआ, छोटा सा ऐसा कुछ मान लो बॉन्ड हो गया, मान लो उसमें किसी तरह का खराब हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो दर्द नासूर बन जाता है। मतलब कि ऐसा समय आ जाता है कि हाथ काटना ही पड़ेगा। अगर तुमको घाव हुआ है, ध्यान देना, अगर तुमको घाव हुआ है, सपोज दैट कि अगर किसी को वॉन्ड मतलब घाव हुआ है, तो वो घाव का मतलब क्या है कि सेल मर गया, खराब हो गया है। अब वो सेल क्या करता है, जब खराब हो गया तो ये जो खराबी है ना, वो और खराब करता है। तो छोटा सा जो घाव था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हाँ, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो, अगर डॉक्टर के पास जाने में लेट हो गया, तब तक ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा, बहुत ज्यादा अपना पूरा एरिया फैला देगा, इतना ज्यादा फैला देगा कि तुमको अपना हाथ काटना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल है, अगर ये खराब हो रहा है तो धीरे धीरे और भी सेल धीरे खराब होने लगेंगे। लेकिन होता क्या है, ध्यान देना, जैसे यहां सेल घुसा अंदर, सेल के अंदर कौन घुसा? वो बैक्टीरिया या वायरसेस। जैसे ही अंदर घुसा ना, जैसे ही अंदर घुसा, ये बात एक एजेंट को पता चल जाता है। वो एजेंट का नाम है लाइजोसोम। अब लाइजोसोम मतलब समझ लो ना कि खबरी लाल है, तुरंत खबर पहुंचाता है ब्रेन को कि सर आप जानते हैं, हम लोग के शरीर के अंदर, या फिर हम लोग के अंदर ना बदमाश बहरूपिया आया हुआ है, हमको पता है। तो बोलता है खबर पक्का है? बोलता है हाँ खबर पक्का है, कुछ करो। अब ये क्या करता है, ये पूरा कोशिश करता है, पहले तो इसको नहीं डांटेगा, बाद में डांटेगा, पहले इसको देखेगा, पता लगवाएगा कहां है वो बहरूपिया। अब तो वो तो बहरूपिया है, क्योंकि वायरस तो क्या है, बहरूपिया है। अब ये बोलेगा, अपने एजेंट को भेजेगा, बोलेगा पता लगाओ कहां है, क्योंकि अगर पता चल गया तो इस पे अटैक किया जा सकता है, इसको लड़ा जा सकता है, इसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये तो है बहरूपिया, ये अंदर ही अंदर मार रहा है सबको, अंदर ही अंदर मार रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन बहरूपिया हम बोले ना, बहरूपिया अपना ये
पूरा पहचान चेंज कर दिया। अब ये अंदर आ गया, रुक जाओ, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद अब धीरे धीरे सेल के जितने भी इनके कंपोनेंट उनको मार रहा है, जितने लोगों को मार रहा है, ये जो है लाइक इनको बार बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया मर गया। तो ये बेचारा डर गया, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड मर गया। धीरे धीरे इसको पता चलने लगता है कि भाई और मर रहा है। अब अल्टीमेटली इसका हालत खराब होने लगता है, क्योंकि अंदर में क्या आ चुके हैं, गुंडे आ चुके हैं। अब ये जान चुका है कि भाई हम लोग का मरना फिक्स्ड है। ये कोशिश करता है कब तक, जब तक ये जानता है कि हम अपने अपने सारे वर्कर के मदद से इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को बाहर निकाल सकते हैं। पूरा कोशिश करता है कौन, ब्रेन, कि इसको निकाल दे। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, इतना जल्द मल्टीप्लाई कर रहा है कि इसको तो जीत हासिल करेंगे, प्लस प्लस हम इधर भी चल जाएंगे। और ये बात ये भी जानता है, ये बोलता है कोई बात नहीं, हम मरे तो मरे, दूसरा नहीं मरना चाहिए। क्या करता है, अल्टीमेटली ये बुलाता है किसको, लाइसोसोम्स को। बोलता है जरा, बुला लिया। बुलाने के बाद बोलता है देखो, ये बोलता है कौन, न्यूक्लियस बोलता है किसको, लाइसोसोम्स को, कि देखो अब बच नहीं पाएंगे हम लोग, अब नहीं बच पाएंगे। तो लाइसोसोम्स बोलता है तो फिर क्या किया जाए। तो बोलता है कि हर चीज का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। तो बोलता है क्या, बोलता है तुम अपने आप को ब्रस्ट करो। तो बोलता है अगर हम ब्रस्ट कर गए ना तो मेरे अंदर बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स हैं, बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स, वो किसी को नहीं छोड़ेगा फिर। मतलब लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स होते हैं, अगर ये निकल गए ना तो जिस थाली में रहते हैं उस थाली को भी खत्म कर देंगे। लास्ट में उपाय, यानी ये जो न्यूक्लियस है बोलता है ठीक है तुम ब्रस्ट हो जाओ। किसको बोलता है ब्रस्ट होने के लिए, लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम बोलता है लास्ट में सोच लिए ना, बोलता है हाँ सोच लिए। लाइसोसोम्स क्या करता है, अपने अंदर एयर भरता है, भरता है भरता है भरता है, धीरे धीरे वो लाइसोसोम फूलने लगता है, फूलते फूलते फट जाता है। जैसे ही फटा लाइसोसोम्स, उसके अंदर रहने वाले खतरनाक एंजाइम निकलते हैं, और जैसे ही निकले वो कुछ नहीं देखते कि ये मेरा न्यूक्लियस है क्या, सबको खा जाते हैं, सबको खा के, खाते 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 खाते, क्योंकि वो गंदगी भी खा ली है, खा के इस सेल को भी खा के खत्म कर दिए, बैक्टीरिया भी खा के खत्म कर, क्योंकि वो जहर भी खा लिए और खुद भी मर गए। अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस चाहता था वो हो गया। क्या वो ये चाहता था कि हम मर जाएं लेकिन मेरा बगल वाला सेल ना मरे। तो जब ये नहीं, यही बात है, ये सेल जानता रहता है, इतने ही पार्ट को जानता है वो जानता है तो इतने ही पार्ट को जानता है। इसलिए हम लोग लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि बैग के अंदर खतरनाक एंजाइम्स होते हैं, डेंजरस एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स इतने खतरनाक होते हैं कि लाइसोसोम को खुद नहीं पहचानते, खुद नहीं पहचानते, और वो मार डालते हैं। और उसके साथ साथ जो भी बचा यहां पे जितना भी रहेगा, भले उसको कितना भी सारा क्यों ना हो, कितना हेड क्यों ना हो, सबको मार के खत्म कर देगा। लेकिन ये लास्ट में ये निर्णय लेता है, तुरंत निर्णय नहीं लेता है। ये कब निर्णय लेगा, जब ये जान जाएगा, हार जाएगा, थक जाएगा कि नहीं अब मेरे से नहीं बच पाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे, बचने का कोई उपाय नहीं, तब ये ऐसा निर्णय लेता है। किससे, लाइसोसोम से। इसलिए लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बैक्टीरिया नहीं, हम क्या बोले, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। जब तक ये लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं तब तक इनका गुस्सा बढ़ते रहता है, क्योंकि इनको खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता ठीक से। ऐसा नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं, लाइसोसोम्स के अंदर वो जो एंजाइम्स है ना बहुत ताकतवर है, लेकिन वो लाइसोसोम्स के अंदर है। जैसे ही लाइसोसोम फटा, अंदर से एंजाइम्स निकले, उसके बाद तो जिसको जो भी मिल गया उसको खा के खत्म कर देता है। तो खाता जाता है खाता जाता है खाते जाता है, बैक्टीरिया भी खा गया। यही हो रहा है कोरोना वायरस के साथ, यही हो रहा है। कोरोना वायरस अंदर है, बिना वैक्सीन का भी इंसान ठीक हो जा रहा है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, यही हो रहा है। उसके अंदर का लाइसोसोम निकल रहा है, कोरोना वायरस को खा जा रहा है, खुद भी मर जा रहा है। तो ये सेल तो खराब हो गया, ये सेल मर गया, लेकिन ये सेल तो बच गया ना, इसलिए वो थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है, जिसको कोरोना वायरस हो जाए। बिना वैक्सीन के, बिना वैक्सीन का कोई इंसान अपने, बहुत लोग ठीक हुआ है, तुम लोग सुने ही हो कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनको बीमारी हो गया उनको पता भी नहीं चला। बहुत सारे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, बीमारी हो गया और फिर भी ठीक हो गए। किसके कारण, क्या इफेक्ट, हाँ तुमको बहुत अजीब सा फीलिंग होगा, अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा सिर्फ सोए रहे। हाँ बस यही चीज है।
समझ में आ रहा है? यही है, अंदर में लगातार हमारा बॉडी ऐसा हो रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर हमें जब मार दिए ना, अब यहां का सेल मरना शुरू हो गया, ये सेल यहां पर मरना शुरू हो गया, छूटना शुरू हो गया। उसी तरीके से अगर किसी बैक्टीरिया से हमारा सेल मर रहा है तो वो लास्ट में यही दिखता है, अपने लाइसोसोम्स को बोलता है कि तुम फटो, तुम ब्रस्ट हो जाओ और तुम्हारे अंदर जो एंजाइम है बस उसको निकालने दो, क्योंकि वो निकलेगा ना तो कोई बात नहीं, हम लोग तो मरेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बैक्टीरिया, वो वायरसेस मर जाएगा, और ये मर गया ना तो ये लोग बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर ये बर्बाद होगा तो फिर ये दूसरा बर्बाद होने लगेगा। ये लोग ऐसा कोशिश करता है ना कि बगल वाले को बिल्कुल पता ना चले कि यहां चल क्या रहा है। नहीं, बम ब्लास्ट थोड़ी ना हो रहा है, फट रहा है मतलब थोड़ा समझो, मतलब ऐसा फटता तो तुम्हारा ये वाला बाहर निकल जाता, फिर अंदर आ जाता है, अंदर ही अंदर हो रहा है, सेल इतना छोटा है, कैसे तुम देखोगे? नहीं देख पाए। बात समझ में आ गया? हाँ, ये सेल खराब हुआ तो इसी को ना मारेगा, खत्म करेगा। हमारे बॉडी में तो बहुत सारे सेल हैं, और वर्चाओं का तुम तो कहानी जानते ही हो, क्या बताए थे कि नया सेल पुराने सेल से बनता है, तो जब मर गया तो नहीं इसी से नया सेल बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हाँ, वही बात, सबका जो लाइसोसोम्स है, ये लोग इतना ज्यादा बहरूपिया हो गया कि नहीं मार पा रहा है। तब तक ये दूसरे को, जब तक ये लोग डिसीजन ही ले रहा। अभी हम क्या बताएं कि जैसे ये खराब हुआ, जैसे ये खराब हो रहा है तो लाइसोसोम क्या करता है, खबर ब्रेन तक पहुंचाता है कि भाई हम तो अकेले नहीं कर सकते, जब तक ये सांस से इंफॉर्मेशन नहीं आएगा कि क्या करें तब तक वो ब्रश नहीं होगा। तब तक ये लोग क्या किया, दूसरे के अंदर घुस जा रहा है। अभी ये फटा नहीं कि वो वहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया तो यहां खराब किया, वो लोग तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। जब तक डिसीजन लिया नहीं जा रहा तब तक काम हो जा रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? स्टर्ना, स्टर्ना तो पार्ट होता है इसका। दिखाओ, लाओ वो बुक लाओ। कौन सा? पिक्चर में इधर, हाँ किस्टर्ना हम बताए थे ना, ये तो शेप है, शेप को बोलते हैं। हम बताए थे एक थीन शीट के जैसा, शीट जो होता है, शीट है ना, शीट के शेप का जो होता है उसी को किस्टर्ना बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी वेसिकल्स होता है ना, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और शीट शेप का होता है, शीट, उसी को किस्टर्ना कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? वो शेप एक तरह का इस तरीके से बनाए थे यहां पर ऐसे करके, वही था। समझ में आया? चलो अब इसकी कहानी तो समझ गए, अब थोड़ा देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम्स को हम, अच्छा इसको ना क्लीनिंगनेस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ, मर के इसको खत्म कर दिया, साफ कर दिया, है ना, पूरा साफ कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया। चलिए देखिएगा इसको, तो इसका खोज किसने किया था, क्रिश्चियन डी डिवोक, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम्स आर डार्क, डार्क कलर के होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, गोल गोल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, यानी इनके ऊपर एक ही कवर होता है। सिंपल सी बात है, डबल कवर होगा तो अपने आप को फटने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कवर तो डबल हो जाएगा। हाँ, क्रिश्चियन डी डिवोक, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल बाउंडेड सेल होते हैं। सिंगल बाउंडेड का मतलब एक लेयर। अगर हम पूछें कि ये लेयर कौन दिया है, ये दिया है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो बोले ना खतरनाक एंजाइम्स, उसी को असली में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो पूरे चीज को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं, पचा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो खा तो सबको रहा है, खा सबको रहा है, गंदगी खाया इसलिए खुद भी मर गई।
सब चीज को पचा सकता है, लेकिन देखो इंसान सब चीज पचा सकता है, लेकिन जैसे जहर आता है तो पचाते पचाते खुद भी पच जाता है। मेन मुद्दा ये है, यहां पर यही तो बात है कि यहां पर इस बैक्टीरिया को खाया, मर इसको अंदर तो ले लिया, पचा तो लिया, लेकिन उस बैक्टीरिया के कारण क्या हुआ, उसको भी मरना पड़ा। पच तो गया, लेकिन उस बैक्टीरिया के कारण उसका शरीर भी मर गया। स्प्लीन में चला जाता है, यानी ब्लड से होते हुए स्प्लीन पहुंच जाता है। गलत बात। बोलो। हाँ हाँ, हम सबका टाइम बताएं, उस टाइम के अंदर अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो हो जाएगा। हाँ हाँ, वो सिर्फ न्यूक्लियस का बात सुनता है और किसी का नहीं। हम बता रहे ना, वो जिसके अंदर जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स भी उसका नहीं फिर सुनता है। जब निकल गया तो उसका नहीं सुनता है, किसी का नहीं सुनता है। जब वो निकल गया ना, तब न्यूक्लियस भी नहीं बचने वाला है। यार हाँ, डबल मेम्ब्रेन वो उसी से बन रहा है, मेम्ब्रेन उसी से बन रहा है। ठीक है, सिर्फ अकेला नहीं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, देखिए लिखा हुआ है, दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे हमें बता देना, ये पी के अंदर क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर लेयर लगाया गया है, खोलना है तो वो जो एंजाइम्स है इसको खोल सकता है आराम से इसके अंदर का जो सामान है उसको खोल करके क्या कर सकता है, पचा सकता है। हाँ, अभी हम क्या बोले कि खोल सकता है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब सेल का जितने भी वेस्ट हो जाता है उसको डिस्पोज कर देना, मतलब पूरा खत्म करके फेंक दो, इसको पूरा साफ करने का काम, सफाई का काम पूरा बोल सकते हैं कि लाइसोसोम्स करता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये कब करता है, जब लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो निकलेंगे, जिससे एंजाइम्स को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जल्दी लाइसोसोम से नहीं निकलते, ये मजबूरी में ही निकलते हैं। जब सेल मर रहा है तभी ये निकलता है, समझ में आ रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं निकलता। हाँ, next, it help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worm out cell organelles। सिंपल सी बात है, जितने भी सेल के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय गोल्गी बॉडीज। ये लाइसोसोम्स बनाया कौन, गोल्गी बॉडीज, और पाया कहां जाता है, ज्यादातर गोल्गी बॉडीज के पास, क्योंकि वहीं बन रहा है। हाँ, किसी को नहीं छोड़ेगा, कितनी बार बताऊं। नेक्स्ट, एक बार ये लास्ट पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद एक मिनट रुक जाओ। लिखा हुआ है दे आर फाउंड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल मोस्टली इन एनिमल। ज्यादातर ये किसमें पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। ठीक है। नेक्स्ट, इट क्लीन्स सेल्स टू डाइजेस्ट सेलुलर वेस्ट। एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के बताया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी। जो शरीर से गंदगी बाहर निकाल दिया गया, खुद भी निकल गया, इसी को क्या बोला गया, ऑटोफैगी। यानी सेल अगर मर भी जाता है, मान लो कि कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल नहीं आया, लेकिन बूढ़ा होते होते मरने वाला है, मरने वाला है। जब ये न्यूक्लियस जानता है कि हम लोग बूढ़े होकर अब मरने वाले हैं, तो क्यों गंदगी रखें, तो फिर भी जाकर बोल देता है लाइसोसोम को फटो, है ना, फटा, और अंदर से क्या निकला, एंजाइम्स निकला, खा के पचा के पूरा सफाचट कर दिया और खुद भी मर गया। क्यों? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर तो फिर इस केस में एंजाइम्स कैसे मर गया, वो तो कोई वायरस नहीं खाया, तो वही बात है, क्योंकि अब तो वो एंजाइम भी तो बुरा हो गया है, वो भी बुरा हो चुका है। खाते खाते, जब तक खाते रहता है, पचाते रहता है, खाते खाते मर जाता है खुद। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट पूरा, लेकिन खा के खत्म ही कर देता है और खुद भी मर जाता है। हाँ, लड़ाई करवा लेना। देखो, ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, अच्छा ये भी समय होता है इन लोग का फटने का, जब मान लो सेल को खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, लाइसोसोम्स को खाना नहीं मिल रहा है,
है ना। तो बोलता है ठीक है हमको खाना नहीं दे रहा, रुको हम तुम लोग को बताते हैं। खुद फटा, खुद तो मर गया, अंदर से उसका जो एंजाइम निकला वो सबको खाना शुरू कर दिया। बोला कि हम अपने अपने दोस्त का क्या बोल सकते हैं बदला लेने के लिए आ गए, क्योंकि तुम मेरे दोस्त को खाना नहीं दे रहे थे। बात समझ में आ रहा है? यानी जब स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या हुआ, जब भूख का समय रहता है, जब भूख का समय रहता है तब होता है कि उस समय भी या तो देखो सेल कब मरता है, या तो उसमें कोई बैक्टीरिया आ जाए, फॉरेन पार्टिकल्स, या तो वो बूढ़ा हो जाए, और या तो स्टारवेशन मतलब भूख का समय आ जाए। हाँ नहीं, जनरली यही तीन सिचुएशन है। हाँ तो सारे इंफॉर्मेशन उसी से मिलता है। हाँ लेकिन ये किसी को सुनता नहीं है, नहीं फिर सुनता। खाना तुम नहीं पहुंचा रहे हो, बॉडी के अंदर खाना ही नहीं है, तो फिर इसको मिलेगा कैसे? अब तुम नहीं खाए उसका कोई रीजन हो सकता है, रोजा में हो तुम, ये भी तो मुद्दे की बात है। हाँ बोले, हाँ समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। When a cell is destined to die, the lysosomal enzymes digest to whole cell process of autolysis, यानी जो ऑटो मरना जब शुरू हुआ ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब ऑटोमेटिक मरना, है ना, खुद ही खुद अपने आप को मार डालना, मतलब खुदकुशी कर लेना। समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग भी रखा गया है। सुसाइडल बैग क्यों? क्योंकि इस बैग के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जो सबको खा के खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। बात समझ में आया? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ाई करते हैं।